आदि शंकराचार्य, वो धर्मगुरु जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में सनातनियों को एकजुट किया, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया और लोगों को उनके आत्मा के महत्व की जागरूकता दिलाई। इससे लोग अपने आत्मा में एकता और समर्पण की भावना विकसित करने लगे। आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म 8वीं सदी में हुआ था, हिंदू धर्म के महान आचार्य और धार्मिक विचारक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी नामक स्थान पर हुआ था। वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम शिवगुरु था और माता का नाम आर्यवा था। उनका जन्मजात नाम शंकर था। आदि शंकराचार्य का बचपन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बीता। उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत उच्च था और वे बचपन में ही वेदांत के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने लगे। अपने युवावस्था में शंकराचार्य ने संन्यास ली और वैराग्य की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने भारतवर्ष भर में यात्राएं की और विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारकों से मिलकर विचार विमर्श किया। उन्होंने अपनी यात्राओं में वेदांत के तत्वों को प्रचारित किया और दार्शनिक विवादों का समाधान किया। आदि शंकराचार्य ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की पूर्ण निर्माण की और विभिन्न जातियों के लोगों के बीच में समानता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सभी मनुष्य समान होते हैं और सभी को आत्मा के रूप में एकता की पहचान करनी पड़ती है। आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिकता के प्रचार में अपना योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और वेदांतों के सिद्धांतों का प्रचार किया। आदि शंकराचार्य का जीवन उनके महान योगदानों से भरपूर रहा है। उन्होंने हिंदू धर्म को एकता, ज्ञान और समरसता की दिशा में मार्गदर्शन किया। उनके विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है और हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। अद्वैत वेदांत जन जन तक पहुंचे और आम आदमी भी उससे समझ पाए, जनमानस उससे प्रेरणा ले पाए। इसलिए हमने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी को गुरु मिले और जहां से उन्होंने प्रयाण किया अद्वैत वेदांत के प्रचार का, वहीं आचार्य भगवान की एक मूर्ति लगनी चाहिए। मूर्ति के साथ साथ ही विचार आया कि अद्वैत लोक बनाया जाए और अद्वैत लोक के साथ आदिगुरु शंकराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बने, जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश में भी और दुनिया में भी एकात्मता के भाव का प्रचार प्रसार करे, ताकि मनुष्य और मनुष्य की दूरियां समाप्त हो जाए। और फिर ये प्रकल्प बना एकात्म धाम का प्रकल्प।
तो सभी लोगों को राम राम। और अब हम लोग निकल रहे हैं, लगा दी चाबी। अब हम लोग निकल रहे हैं इस होटल से। तो होटल से निकलने के बाद हमें निकलना था पचमढ़ी के लिए। और पचमढ़ी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपने पचमढ़ी हिल स्टेशन पे। एक बहुत ही खूबसूरत होटल है जिसका नाम है द ग्लेन व्यू। इसमें रुकने का आपका जो अनुभव है वो अपने आप में अद्भुत है। हिल स्टेशन आई थिंक मध्य प्रदेश में इकलौता हिल स्टेशन होगा, मेरे हिसाब से इकलौता हिल स्टेशन होगा। और हम लोग जा रहे हैं रूम में, अपने रूम नंबर 17 कहाँ पर है रूम नंबर? तो हमारा जो लगेज है वो ऑलरेडी जो हमारे भैया लोग हैं केयर टेकर, उन्होंने पहुँचा दिया हमारे रूम में। वहाँ सामने में हमारा रूम है। चलो आपको ढंग से दिखाते हैं। होटल का जो सराउंडिंग है वो बहुत ही काम पीसफुल है। हर तरफ आपको शांति मिलेगी और साफ सफाई का एकदम पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। ये हमारा है वो 14 नंबर इस तरफ हो गया। 17 में अपना है। तो ये सामान यहाँ रख दिया ना, अपना ही तो है। तो भाई हमारा जो कमरा है ना वो चेंज हो गया, 17 से 14 हो गया हमारा कमरा। और अपना कमरा कुछ इस प्रकार का दिखता है। सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह इस तरफ बाथरूम वगैरह इस तरफ, स्लीपर्स रखे हुए, ये सही चीज़ है। और चलो बाकी हमारा लंच का टाइम हो गया है, लंच करते हैं और फिर निकलते हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए पचमढ़ी को। तो अपने द ग्लेन व्यू होटल में लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े वाटरफॉल के लिए, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है और अपना अलग ही एक्सपीरियंस है। मिनी वाटरफॉल है। ये जो पानी आ रहा है सारा पहाड़ों के अंदर से आ रहा है। यहाँ पर जो भी रॉक देखते हैं पूरा सैंडस्टोन रॉक से, रेत का पहाड़, बलियो पत्थर। बरसात में जो वर्षा होती है उस पानी को ये पहाड़ एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। जितना हीटेड जब गर्मी पड़ता है तो स्प्रिंग वाटर के रूप में सीपेज द्वारा पहाड़ पानी को छोड़ते जाता है। तो ये हजारों जगह से निकलकर इकट्ठा होकर एक ये झरना बनता है। उस झरने को हम देखते हैं, उसका वेस्टेज वाटर देनवा नदी में जाता है। वाटरफॉल के पास पहुंचने के बाद हमने देखा कि वो जो पानी आ रहा था बहुत ज्यादा साफ सुथरा था और मैंने भी सोचते सोचते पानी में छलांग लगा ही लिया। ओवरऑल पचमढ़ी में इस वाटरफॉल में नहाने के बाद मजा ही आ गया, मानो मूड एकदम फ्रेश हो गया। ठंडे और स्वच्छ पानी में नहाने के बाद मन फ्रेश कर लेने के बाद हम लोग निकल पड़े यहाँ से धूपगढ़ के लिए। धूपगढ़ पचमढ़ी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। पचमढ़ी का यह जो धूपगढ़ है ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। आप खुद देख सकते हो, इसकी जो सुंदरता है वो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि एक जो अंकल थे वो साफ सफाई का कितना ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। उन्हें अगर छोटी सी कोई बोतल वगैरह या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा दिख जा रहा था तो उसे वो उठाकर वहाँ से ले जा रहे थे। और अभी हम धूपगढ़ में आए हुए हैं और धूप लग रहा है, धूप हमें लगी, धूप सेक रहे हैं। और शायद आप देख सकते हैं कि अभी सूर्य जो है वो एकदम टॉप पे है, मतलब सीधे मुँह पर लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि टूरिज्म के मामले में यहाँ पर जो रूल्स नियम बनाए गए काफ़ी स्ट्रिक्ट है और पालन भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पब्लिक को भी अप्रिशिएट करूंगा बिल्कुल कि उन्होंने बहुत साफ सफाई रखी है। मतलब इंदौर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि क्लीन सिटी है, राइट, लेकिन उसके बावजूद भी जो पर्यटक स्थल होते हैं वो गंदगी काफ़ी होती है उनमें। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी जगह हम अब तक गए हैं कहीं पर भी वहाँ बहुत साफ सफाई है। तो उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा खास तौर से जो पब्लिक है मध्य प्रदेश की, कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। इस वजह से बाकी स्टेट्स के लोग आ रहे हैं वो भी एक कुछ सीख के जा रहे हैं। और आइए मध्य प्रदेश, इंदौर का मजा लीजिए, भोपाल का मजा लीजिए और ये सब कुछ जो कि आपको दिख रहा है। तो अब धूपगढ़ घूमने के बाद हमारा समय आ चुका था वापस होटल के लिए निकलने के लिए। तो हम लोग वापस होटल के लिए निकल पड़े। होटल पहुंचने के बाद हमारी जो खुरपात थी वो तो कम होने नहीं वाली थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना होटल के अंदर जो स्विमिंग पूल अवेलेबल है, चलो उसमें कुछ मजा मस्ती किया जाए। तो हमने स्विमिंग पूल में भी छलांग लगाई और वहाँ पे भी थोड़ी मस्ती की। तो भाई अब हम लोग MPT ग्लेन व्यू से चेकआउट कर रहे हैं। पीछे हमारा कमरा, सुरोज भाई इधर इस तरफ और फॉग ही फॉग, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और ये हम लोग आसमान की ऊंचाइयों में करीबन 3500 फीट के ऊपर। वो तो वहाँ था ना, थोड़ा नीचे है ना, 1000 तो कम हुआ होगा भाई, लैंड करा दो। हाँ, तो 3500 फीट के ऊपर है हम लोग अभी। और यहाँ पे मज़ा आ रहा है, कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, कोहरा ही कोहरा। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे, 1-2 स्पॉट और है, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, फिर भोपाल के लिए निकल जाएंगे और फिर कल हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। चलिए मिलते हैं जल्दी। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं फर्स्ट पॉइंट पे। यहाँ से हमें जाना है 200 मीटर दूर, गुप्त महादेव है। यहाँ पे महादेव के दर्शन करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे बड़ा महादेव, वहाँ पे महादेव के दर्शन करेंगे।
तो पहले हम लोग निकल पड़े गुप्त महादेव की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त महादेव के एंट्रेंस के पास। यहाँ पे बजरंगबली की एक भव्य सी प्रतिमा लगी हुई है। चले यहाँ पे तिलक लगाते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। तो ये जो गुफा आपको दिखाई दे रही है, इसी गुफा से अंदर जाना है और अंदर गुप्त महादेव के दर्शन होंगे। इस गुफा के बारे में लोगों का कहना है कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उस राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि जिस किसी के ऊपर यह हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा, और यह जो वरदान उस राक्षस को मिला था वो खुद भगवान शंकर ने दिया था। भस्मासुर शंकर भगवान को ही भस्म करने चला था, जिसके कारण कि भगवान शंकर कुछ समय के लिए इस गुफा में आकर रुके थे। यह जो गुफा आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ही सक्रिय है, मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है। साइड वाइज अगर आप जाने की कोशिश करोगे तभी आप जा पाओगे, अगर सीधे सीधे चलने की कोशिश करोगे तो नहीं जा पाओगे। इस गुफा के अंदर एक बार में 8 लोगों को ही प्रवेश मिलता है, और जब 8 लोग अंदर चले जाते हैं वहाँ पे महादेव के दर्शन हो जाते हैं, गणेश भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तब वहाँ से वापस वो बाहर निकलते हैं और फिर बाकी के जो 8 लोग हैं वो अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर एक बाबा जी मौजूद थे जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, और हमने महादेव के आशीर्वाद भी लिए। तो भाई हम लोग आए थे गुप्त महादेव के दर्शन करने और बारिश होने लगी। महादेव के दर्शन हो गए बट बारिश हो गई। अब यहाँ से निकलकर हमें जाना था बड़े महादेव के पास, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज होने लगी कि मैं पूरा भीग चुका था। भाई पूरी तरह से भीग कर हम लोग पहुँच चुके हैं बड़े महादेव के पास। यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस तरफ देखो महादेव का जो शिवलिंग है वहाँ पे एक हमारे जो वानर है वो विराजमान है, अपने आप को बचा रहे बारिश से। तो आइए चलिए देखते हैं हमारे बड़े महादेव जो हैं उनके दर्शन करते हैं। यहाँ से बहुत बड़ा सा त्रिशूल है। अब ये जो बड़े महादेव है यहाँ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि यहीं पर भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया था और यहीं पर उनको विष्णु जी से मदद लेनी पड़ी थी। हमारे प्यारे बड़े महादेव, देवातिदेव महादेव।